तो आज हम हिमालय के कुछ आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानेंगे कि आखिर हिमालय में ऐसा क्या है जो लोग वहां जाने के लिए लालायित रहते हैं। हिमालय देखने में जितना सुंदर और रहस्यमय है, यह हिमालय उतना ही मानव जाति के लिए खतरनाक भी है। यहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जहाँ पर वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जिसे योग की पूर्ण रूप से जानकारी हो, अन्यथा हिमालय में जीवित रहना बहुत ही कठिन है। ऐसा नहीं है कि हिमालय में जीवित नहीं रहा जा सकता है, हम जीवित रह सकते हैं, पर इसके लिए हमें खेचरी मुद्रा का पूर्ण रूप से अभ्यास होना चाहिए। कुछ ऐसे योग होते हैं जिसे करने पर हमारे शरीर पर तापमान का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि हम योग में पूर्ण रूप से अभ्यस्त नहीं है तो हिमालय हमारे लिए बहुत ही घातक हो सकता है। जब हम यहाँ प्रवेश करते हैं तो तापमान कम होने के कारण से हमारे शरीर में जकड़न आ जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, हमारे फेफड़े पूरी तरह से जाम हो जाते हैं, जिस कारण से हमें सांस लेने में समस्या होने लगती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिस कारण से लोगों की मृत्यु हो जाती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यदि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हिमालय में खाने के लिए कंदमूल होंगे जिसे खाकर जीवित रहा जा सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमालय में ऐसा कुछ खाने वाली वस्तु नहीं है जिसे हम खाकर जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर जीवित रहने के लिए सिर्फ प्राणवायु मिलती है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, और यह प्राणवायु बहुत कम मात्रा में यहाँ पाई जाती है। जहाँ साधारण लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, यहाँ जीवित वही व्यक्ति रह सकता है जो अपने योग के माध्यम से भूख की अग्नि को जलाकर खत्म कर दिया हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ तपस्वी और योगी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग तो करते हैं, उसके साथ साथ हिमालय में खाने के लिए मिट्टी का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मिट्टी खाकर कोई कैसे जीवित रह सकता है। दरअसल इस मिट्टी में कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि ज्ञान पाने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। यदि आप पेट भरना चाहेंगे तो सिर्फ आपके पेट ही भरेंगे, ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हिमालय योगियों और तपस्वियों की भूमि है। तो अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि हिमालय की भूमि रहने के लिए इतनी कठिन है तो फिर लोग हिमालय जाना क्यों चाहते हैं। दरअसल हिमालय आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र है, जहां प्रवेश करने से ही हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का संचार होने लगता है। एक तपस्वी के लिए हिमालय में पर्वतों का ज़्यादा महत्व होता है और गृहस्थ में जीवन यापन करने वालों के लिए हिमालय में स्थित मंदिरों का ज़्यादा महत्व होता है। सिद्ध योगियों का कहना है कि हिमालय में बसे मंदिरों से ज़्यादा महत्व पर्वतों का होता है, क्योंकि यही पर्वत होते हैं जिनके अंदर अलग अलग ऊर्जा और अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विज्ञान रचे बसे होते हैं, जिसके समीप रहने से और वहाँ पर तपस्या करने से हमें वह सभी ज्ञान बिना मांगे ही मिल जाता है। इन पर्वतों के आकार से यह निर्धारित होता है कि किस पर्वत के पास कितनी ऊर्जा है, और इसी विज्ञान को देखते हुए तपस्वी अपने अनुसार हिमालय के पर्वतों का चुनाव करते हैं। इन पर्वतों के आकार कई तरह से होते हैं, जिसमें त्रिभुजाकार, गुंबदाकार इत्यादि। जिस प्रकार एक माता अपने दूध से एक शिशु को जीवन जीने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक इसी प्रकार धरती हमारी माँ है
यह पर्वत धरती माँ के स्तन हैं, जो दूध रूपी ऊर्जा से योगियों और तपस्वियों को ज्ञान से सींचती हैं। यदि धरती माता के अमृत रूपी ज्ञान को समझना है तो इसका अनुभव हिमालय की ही भूमि पर होगा। तो आज इस हिमालय के रहस्य को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी और विज्ञान को लेकर। तब तक के लिए प्रणाम और जय हिंद, जय भारत।